हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। विश यू हैप्पी दिवाली। आशा करता हूँ अब तक के आपके सारे हमारे जो वीडियोस है वो आपको पसंद आ रहे हो और आप इसको आपकी जो पर्सनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में आपको हेल्प कर रहे हो। आज मैं एक ऐसी चीज़ आपके लिए लाया हूँ जो बेसिकली हमारी लाइफ का एक ऐसा अविभाज्य घटक है जिससे हम हमेशा कभी ना कभी तो रूबरू होते ही हैं। ये एक ऐसा इमोशन है जो बेसिकली हम रोके नहीं रुका पाते। एंगर, गुस्सा। आज हम ऐसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि गुस्सा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसा है कि हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आने के बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। पहला होता है हमारे एक प्री डिफाइंड बिलीव होता है, जैसे कि हम कुछ प्री डिफाइंड हमारे रूल्स बना के रखते हैं। सो उसे अगर कोई ब्रेक कर रहा है तो हमें गुस्सा आता है। सेकेंडली कुछ होता है कि कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, कुछ लोग लालची होते हैं कि कुछ चीज़ पाने के लिए वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो उनको गुस्सा आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं अब तक बहुत बार बता चुका हूँ, एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशन आप जब भी ज़्यादा किसी से रखते हो तो उसी वजह से भी आपको अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरा ना होने पे भी गुस्सा आता है। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ईगो। इस ईगो की वजह से भी हमें गुस्सा आता है। अब हमें इस चारों पॉइंट्स को ना धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि प्री डिफाइंड बिलीव्स, कि हमें किसी भी जैसे मान लीजिए ना कि आपको बचपन से बताया जाता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, हमें ये चीज़ें अब ये यहाँ पे करनी चाहिए। बट क्यों करनी चाहिए ये हम कभी समझते नहीं, हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करते रहते हैं। बट यही क्यों अगर सवाल किसी और ने पूछ लिया तो आपको आता है गुस्सा। सो आपकी प्री डिफाइंड बिलीव्स के ऊपर अगर कोई डाउट लेता है सो दैट मीन्स वो आपको गुस्से का कारण बनता है। सो जब भी अगर आपको कोई सवाल पूछता है तो उस सवाल का जवाब भी आपके पास हो, ऐसे आपकी प्रीडिफाइंड बिलीव्स आप करके रखिए। दूसरा कारण जो मैंने आपको गुस्से का बताया था, ग्रीडीनेस। आप किसी चीज़ के बारे में लालची हो रहे हो और वो अगर लालच करते समय आपको अगर सामने वाले से प्रॉपर जैसे आपको रिस्पॉन्स चाहिए वैसे नहीं आता है तो आपको उसके बारे में गुस्सा आता है। सो आपकी जो ग्रीडीनेस है, आपकी जो बेसिकली लालच है, आपके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की या बहुत ही कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड करने के, बहुत ही ज़्यादा कुछ पाने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को आपको कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। बिकॉज तृष्णा ही दुख का कारण है, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। सो यही तृष्णा मतलब यही जो ग्रीडीनेस है आपका, उसी के वजह से आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है और उस दुख के वजह से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक्सपेक्टेशंस। मैंने मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए मैंने कुछ किया और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी मेरे लिए वैसा ही करे। सो व्हेन आई एम डूइंग समथिंग एंड आई सपोर्टेड माई फ्रेंड, सो उसने भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ये जब हम सोचते हैं ना, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। ये नहीं सोच रहे हो आप कि मैं मे भी गलत हो सकता हूँ, इसके वजह से मेरे फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने, ये मेरा फ्रेंड है, मुझे सपोर्ट करना ही चाहिए, इसने मुझे सपोर्ट करना ही है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बेसिकली ब्रेक डाउन होती है और वहाँ पे हमें गुस्सा आता है। सेम लाइक अनदर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की सिचुएशंस में ये होता है कि वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 80% लाए, 90% लाए। बट वहाँ पे अगर बच्चे ने 70% लाए या 60% लाते हैं तो वहाँ पे उनको ये चीज़ समझना होगा कि ये मेरे एक्सपेक्टेशंस में नहीं किया था, मतलब मैंने मेरे बेटे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया या उनसे कुछ गलतियाँ हुई। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये समझने के बजाय हम क्या करते हैं, हम करते हैं गुस्सा अपने बच्चों पे, हम बच्चों पे हाथ उठाते हैं। वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। वो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है हमारे गुस्से का, वो होता है ईगो।
ईगो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको किसी से भी कुछ सीखने के लिए जो है प्रवृत्त करती है कि आप मैं इससे नहीं सीखूंगा बिकॉज ये मुझसे छोटा है या ये मेरे से ऐसा प्रॉब्लम्स करता है। सो जो ईगो प्रॉब्लम्स होती है, इस ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से आपको गुस्सा आना वाजिब है बिकॉज आपने वो अपने आप को बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। इस कॉल एज अ लाला लैंड, जो खुद का ही मैं ये मेरा ही बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। सो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन चीज़ों में से किस में से गुस्सा आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा आने के कारण जो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो होता है जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्री डिफाइंड बिलीव्स है उसे तोड़ा जाता है, मतलब हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की जाती है, तब हमें आता है गुस्सा। भैया अब भी अगर गुस्सा आता है तो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देयर आर टू वेज एक्चुअली। एक होता है कि जिसने ये बोला है उसके ऊपर बोल के उसे वो पूरा ईगो बेसिकली आपके जो एनर्जी है वो उसमें वेस्ट करो, और दूसरा होता है आपके कामों में उसको डाल के। सो बेसिकली गुस्सा क्या होता है? एक सेंसेशन होता है, कोई एनर्जी होती है। न्यूटन ने कहा था कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही लॉ को आपको ध्यान में रखना है। अगर जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप उस समय कुछ मत भूलिए, जिस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है उस काम पे उसका पूरा एनर्जी डालिए, जिससे कि आपका ये जो बेसिकली गुस्सा जिसको दिखाना है, जो चीज़ें दिखानी है वो आपके काम से दिखाइए, ना कि आपकी बातों से। आपके बातों से बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप उस सेंसेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा करना बहुत अच्छी भी बात है, बट एक लिमिट के लिए। जब वो बाउंड्री जो होती है बाउंड्री के अंदर रहता है तो वो इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, अगर वो बाउंड्री के बाहर जाता है तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है। सो आपके गुस्से की जो एनर्जी है उसे आपको कंट्रोल करना आना ज़रूरी है। अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हो तो आपका गुस्सा जो है आपके लिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में काम करता है। जब भी आपसे कोई बोलता है भैया तुझसे ना हो पाएगा, सो तभी उसको ये बोलना आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसको आपको ये करके दिखाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। गांधी ने भी कहा था, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे चैलेंज यू एंड देन दे एक्सेप्ट यू। सो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि आपका गुस्सा आपके काम में होना चाहिए, ना कि आपकी बातों से वेस्ट होना चाहिए। सो आपका जो गुस्सा है अंदर है भरा हुआ है ना, उसे एक जगह पे पूरी तरह से जरूर जमा करके रखिए। आपके गुस्से को आपकी ऐसी तलवार बनाइए कि जो आपके काम को कंप्लीट करे और फटाफट आपको रिजल्ट दे। किसने खूब कहा था कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप उसे दूसरे एंगल, दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कीजिएगा, बिकॉज आपकी जो गुस्से की एनर्जी है अगर वो बाहर निकलती है तो उसे आप वेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से अच्छा होता है कभी कभी साइलेंट रहना। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कोई भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में गिरने वाले हो, सो वहाँ से आप जस्ट दूर निकल जाइए और वहाँ से आपको जो है वो निगेटिव वाइब्स नहीं लेने, वहाँ से आपको पॉजिटिव चीज़ें लेनी कि ये चीज़ मुझ पर गुस्सा क्यों गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको किसी चीज़ के लिए चिल्ला रहे हैं, वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, बट आपको उनको रिटर्न बैक गुस्सा नहीं करना, यार ये इंसान ऐसा ही है, ये बुरा बोलता ही है, ये ऐसा ही करता है। जब भी आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, तो उसका मीनिंग समझिए कि ये क्यों बोला जा रहा है। 2 चीज़ें होती है, या तो फिर आपकी गलती होती है या आपके ऊपर गलती थोपी जा रही होती है, दोनों में से एक चीज़ होती है। अगर दूसरी चीज़ है कि आपके ऊपर गलती थोपी जा रही है, सो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये रिपीट कैसे नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ये रिपीट कैसे नहीं होगा, ये आपको सोचना होगा। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये आपकी गलती की वजह से हुआ है तो जस्ट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी जो बेसिकली मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक से आपको सीखना होगा, बिकॉज जैसे आप ये मिस्टेक से सीखते जाओगे वैसे ही आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में छाप लो कि अगर आपको कोई गुस्सा कर रहा है या अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो उसका रीज़न उस सामने वाले इंसान को पता होना ज़रूरी है या आपको पता होना ज़रूरी है। कोई पागल नहीं है यार, कोई भी उठ के जाके आपको कोई बोलेगा या कुछ चीज़ें करेगा तो वो पागल नहीं है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपको कोई भी चिल्ला रहा है तो उससे आपके वजह से गुस्सा आता है, सो उस गुस्से को आपको 3 सेकेंड्स तक कंट्रोल करना है, उसके बाद वो निकल जाता है।
सो बेसिकली ये टेस्टेड फॉर्मूला है। मैं बहुत गुस्से वाला था, मैं जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर था, तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। सो बुक्स पढ़ने के बाद मैंने मेरी एनर्जी को कहीं दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना शुरू किया। बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। सो मुझे जब भी गुस्सा आता था मैं 3-4 पेजेस बुक से पढ़ लेता था। मुझे कभी गुस्सा आता था तो मैं कॉमेडी वीडियोस देख लेता था। मुझे कभी गुस्सा आता था तो मैं कुछ नई चीज़ें करना शुरू कर देता था। अगर मुझे कभी गुस्सा आता था तो मैं कुछ न्यू म्यूज़िक्स वगैरह सुनता था। कुछ ऐसी चीज़ें करता था कि जो मेरी एनर्जी वहाँ पे लगी है वो पूरा का पूरा एनर्जी को मैं यूज़ करूँ। बिकॉज ये एक आपका पावर हाउस होता है, एक फुल चार्ज बैटरी होती है जो आपको यूज़ करनी है। अगर आपने बोल के ख़त्म कर दिया दैट मीन्स लाइक आपका गुस्सा आपने ख़त्म कर ओवर कर दिया, आपकी एनर्जी आपने वेस्ट कर दी। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 2.5 सेकेंड का सेंसेशन है। अगर आप इस पे ओवरकम नहीं करते हो, लाइक आप उसमें कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, तो 3 सेकेंड के बाद अपने आप वो गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। अपने आप उस सेंसेशन से आप बाहर आ जाते हो। सो ये 3 सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी चीज़ पे आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ पे आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ओके ठीक है, आई एग्री। जो झगड़ा होने वाला है, जो गुस्सा आप पे हुआ जा रहा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, इट्स ओके। जब सामने वाले का दिमाग शांत हो जाए तो फिर आप आपका पर्सपेक्टिव रखिए। बिकॉज गुस्से में जब भी आप कुछ बोल देते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में ना भरी हुई होती है। जैसे कि सरकार के खिलाफ हो, या आपके घर वालों के किसी की वजह से हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आपके सिबलिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी चीज़ें भर जाती है और उस भरने के वजह से वो एक दिन ब्लास्ट हो जाती है एक ज्वालामुखी की तरह। जब भी ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि वो डिस्ट्रक्शन करता है। बट जब ये ज्वालामुखी शांत होता है तो ज्वालामुखी की वजह से जो अनेक कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी उससे आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी भी आपका कोई भी गुस्सा आए तो आपको शांत रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट शांत रहना है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि आपको आपका गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको एक चीज़ करनी है, डीप ब्रीथ, होल्ड इट, एक्सेल। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे आप जल्दी सो सकते हो, जिसके लिए आर्मी टेक्निक यूज़ की जाती है। तो बेसिकली गुस्सा आने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको इनहेल एंड एक्सेल की जो एक्सरसाइजेस है वो करनी ज़रूरी है। आपको दूसरा चीज़ करना है वो है आपको पीना है रूम टेम्परेचर वाटर। आपको पानी पीना है। पानी पीने की वजह से आपका जो दिमाग है वो और ज़्यादा शांत होगा। आपको पानी मिलने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाएगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, बोलने की बजाय आप उसे लिख लो। आप इसे किसी पेपर पे लिख लो, और पेपर पे लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है तो उस चीज़ को फोल्ड करो और जला दो। इससे होगा ये कि आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो पूरी तरह से जल जाएगी और उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जो मैं कुछ ये 3 टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, इससे आपको इमीडिएट गुस्सा कंट्रोल होने में फ़ायदा तो नहीं होगा, पर डेफिनेटली आपको इसको रिपीट करते रहोगे तो धीरे धीरे ये आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी और इस हैबिट से आप डेफिनेटली आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप आपकी अच्छी एथिक्स बना के रखे हैं और आप इस एथिक्स के लिए कोई अगर इलिथिकल वर्क कर रहा है तो आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो यस, आपका गुस्सा वाजिब है, बट कोई भी गुस्सा बाहर निकालने का कोई एक तरीका होता है। सो उस तरीके को समझिए और उस तरीके को वैसे वर्क। सो इससे होगा ये कि आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपकी गुस्सेल जो प्रकृति होगी वो बंद हो जाएगी। एंड गुस्से के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो ये चीज़ को ना आप बहुत देर तक पकड़ के मत बैठिए। जितना आप उस गुस्से को पकड़ के बैठोगे ना उतना वो ज़्यादा आपको तकलीफ देगा। सो जस्ट लाइक फ्री करो। अगर आप देखोगे, आप समंदर के किनारे जाएंगे और एक आप रेत आपके हाथ मुट्ठी में कस के बांधोगे, जितना आप ज़्यादा कस के बांधते हो उतनी ज़्यादा वो रेत आपके हाथों से फिसल दी जाती है। बट वही अगर आप हाथ आपका ढीला रखते हो तो आपकी हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा रेत बचती है। दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी ही है, जितना आप ज़्यादा गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा आप आपके ब्रेन पे सेल्स पे डैमेज करते जाते हो।
तो आपको आपके गुस्से से ब्रेन का सेल्स पे डैमेज करवाना है, या आपके खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी नॉलेज को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये आपके हाथ में है। आप कैसे करना चाहते हो। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना है। आपको कुछ भी हो जाए, घर से बाहर खाली पेट नहीं निकलना है। अगर आप खाली पेट घर से बाहर निकलते हो तो आपका स्वभाव जो है वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा बनते जाएगा। सो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि आपकी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट हो, बिकॉज आपकी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे आपके हार्ट पे इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको आपका गुस्सा कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। ये गुस्सा बहुत अलग अलग तरीके से होता है। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है हमारी बालावस्था। बालावस्था में हमें बहुत सारी चीज़ों का गुस्सा आता है। सो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जो अवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हर एक अलग अलग लेवल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। आज एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको उस 11 बुक्स की नाम लिख देने वाला हूँ, जो आप इसकी समरी जो है ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो, या तो आप इसे ऑर्डर करके भी आप खुद पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी बालावस्था। बालावस्था में हमारे जो बेसिकली घर वालों से जो रिलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ों को करने ना करने की वजह से हमें गुस्सा आता है। सो व्हेन वी आर किड, हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे पास हमें गुस्सा आता रहता है। तो उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। सो अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये सिखाते हो कि कैसे आपको आपका गुस्सा कंट्रोल करना है, सो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चों को धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल जो है बढ़ती जाएगी। सेकेंड स्टेज आता है हमारी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था मतलब हमारी जो बेसिकली 5th स्टैंडर्ड से लेके हमारी जो 10th स्टैंडर्ड तक की, हमारी जो कॉलेज लाइफ तक की होती है, ये जो बेसिकली ये जो हमारी एज होती है, इस एज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है। बिकॉज यहाँ पे हमारी बेसिकली एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड होती है हमारी स्टेज टीन एज लेवल की। सो टीन एज में होता ये है कि हमारे पास हमें आसपास की एनवायरनमेंट, हमारी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उससे भी हमारी वजह से बहुत सारे व्यूज़ बनते हैं और उससे भी हमें नए नई चीज़ें मिलती हैं गुस्सा चीज़ें करने की। जैसे सरकार के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी मीडिया चैनल्स के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, किसी जाति के बारे में, ये सारी चीज़ों को हमें व्यूज़ मिलता है हमारी टीनेज लेवल में। ये होता है हमारी यौवन अवस्था। उसके बाद होती है हमारी वर्क लाइफ, मतलब हमारी जो एक ऐसी मिड एज लाइफ होती है जहाँ पे हम जॉब्स करना शुरू करते हैं। इस जॉब्स की सिचुएशंस में ऐसे होता है कि हमें किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ते रहना होता है, हमें प्रोग्रेस करनी होती है। सो उस प्रोग्रेस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। सो वहाँ पे अगर आपके रास्ते में कोई आता है तो आपको वहाँ पे आता है गुस्सा। तो इस चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद की लेवल होती है हमारी फैमिली लेवल, जहाँ पे हमारी शादी के बाद रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होते हैं। वहाँ पे भी गुस्से के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो ये सर्कल वापस शुरू होगा। बीइंग अ पेरेंट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर किड्स, बीइंग अ किड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स। सो जब भी आप पेरेंट बनोगे, जब भी आपके रिलेशनशिप स्टेज में होते हो, तो वहाँ पे आज जब आप पेरेंट्स बनते हो तो तभी आपको आपके किड्स को संभालना ज़रूरी है। सो जो आपने आपके बचपन में सीखा था वही आपको जाके आपकी पेरेंटियल स्टेज में आपको आपके बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। तो ये ऐसे ही सर्कल चलते रहेगा, ये ऐसे ही सर्कल चलते रहेगा और इसी सर्कल में ही आपको इस गुस्से को कंट्रोल करना सिखाना होगा। बिकॉज गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको जितना कंस्ट्रक्टिव बना सकती है उतना ही आपको डिस्ट्रक्टिव बना सकती है। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को ना कंस्ट्रक्टिव वे में लेना ज़रूरी है। अगर कोई आपसे कुछ चीज़ें बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है ये आपको समझना ज़रूरी है। क्या उसका लालच है इसके लिए वो बोल रहा है, या सच्ची में आप में कुछ गलतियाँ हैं या आप में कुछ कमियाँ हैं, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ईगो एक ऐसी चीज़ होती है कि हम में कुछ कमियां हैं ये समझने के लिए हमें बेसिकली विचार करने की क्षमता नहीं देता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि आपका गुस्सा कुछ चीज़ों को गलत कर रहा है, आपको कभी ऐसा लगे कि आपने कुछ गलत किया हुआ है, सो बेझिझक जाके उस इंसान को या उस व्यक्ति को
उस समूह को आपको सॉरी बोलना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता या कोई भी इंसान बहुत बड़ा नहीं होता। माफ़ी मांगना बहुत ही अच्छा कर्म होता है। सो वो आप करते रहिए, और जब भी आपको कभी कोई गलतियाँ करते हो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैंने ये गलती की है, बट उस गलती से आपको सीखना ज़रूरी है। और ये ध्यान में रखिएगा कि गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता, गुस्सा अच्छा भी होता है, बट एक बाउंड्री की तरह। सो ये था मेरा आज का सजेशंस आपको कि आप ये गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने जो और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना होगा कि कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। और ये सारी जो नुस्खे हैं वो मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में भी खुद के इम्प्लीमेंट किए थे, और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आशा करता हूँ अभी तक का आपका ये जो हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आज ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ये इसकी ज़रूरत है, और इससे जो आपको मैंने नुस्खे बताए हैं वो नुस्खे आप डेफिनेटली यूज़ करके देखिएगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।